हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टैटिक पोर्ट्स के बारे में। स्टैटिक पोर्ट्स क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं, उनका क्या यूज़ केस है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और आज हम लैब के अंदर जाके प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, प्रैक्टिकली स्टैटिक पोर्ट्स को यूज़ करने वाले हैं, उनको क्रिएट करने वाले हैं। तो बनी रहिए इस वीडियो के एंड तक। स्टैटिक पोर्ट्स के कंसेप्ट को समझने से पहले हमें कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स के बारे में एक बार वापस से जानना होगा। वैसे तो हमने डिटेल वीडियो बना रखी है कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स के ऊपर, तो एक बार अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये एक बहुत ही कोर पार्ट है क्यूबरनेटीज़ का। तो एक बार शॉर्टली हम वापस से देख लेते हैं कि कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स के क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स हमारे क्यूबरनेटीज़ का कोर पार्ट होते हैं और हमारे पास में 6 कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स होते हैं: क्यूब एपीआई सर्वर, क्यूब शेड्यूलर, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी एंड ईटीसीडी डेटाबेस। इन सब का अलग अलग रोल है क्लस्टर के अंदर, सब मिलजुल कर काम करते हैं और जो भी मैनेजमेंट है पोर्ट्स का उनको हैंडल करते हैं। तो हम एक सिनेरियो को इमेजिन करते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास में 2 नोड्स हैं हमारे क्लस्टर के अंदर, जिन पर क्यूबलेट रनिंग है और डॉकर एज ए कंटेनर रन टाइम चल रहा है, और हम एक पोर्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो किस तरह से पूरी एक रिक्वेस्ट पोर्ट को क्रिएट करने की जाती है और कैसे एंड तक एक जो हमारा पोर्ट है वो एक नोड पे जाके शेड्यूल होता है, उसका पूरा वर्किंग फ्लो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट सपोज कि हमारे पास में एक यूज़र है और यूज़र हमारा रिक्वेस्ट करता है पोर्ट को क्रिएट करने के लिए। और लेट सपोज कि जो पोर्ट वो क्रिएट करने के लिए चाह रहा है उस पोर्ट को 2 यूनिट्स ऑफ सीपीयू चाहिए और 2 यूनिट्स ऑफ मेमोरी चाहिए। ये हम इतना मान लेते, 2 तो नहीं होती है, 256 मान लो इसको, ठीक है। तो इतना हमें सीपीयू और इतना मेमोरी उस पोर्ट की स्पेसिफिकेशन से उसको एप्लीकेशन जो पोर्ट के अंदर चल रही है उसको रनिंग करने के लिए चाहिए। तो ये जो यूज़र की रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले जाती है क्यूब एपीआई सर्वर के पास में। क्यूब एपीआई सर्वर क्या करता है? क्यूब एपीआई सर्वर देखता है कि अच्छा कोई यूज़र है वो पोर्ट को क्रिएट करने की रिक्वेस्ट कर रहा है और उसकी स्पेसिफिकेशन ये है, यानी कि उसको इतना सीपीयू इतना मेमोरी चाहिए। तो जैसे ही वो यूज़र की रिक्वेस्ट को देखता है, क्यूब एपीआई सर्वर क्या करता है? पोर्ट को क्रिएट कर देता है। बिल्कुल सही सुना आपने, पोर्ट को क्रिएट करता है क्यूब एपीआई सर्वर। बट हमने तो ये देखा था कि जो हमारे जो कंटेनर्स होते हैं वो डॉकर क्रिएट करता है। तो क्यूब एपीआई सर्वर का क्या रोल है ना, तो पहले हमें पोर्ट को देखना होगा कि हमारा जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट कंटेन्स एन नंबर ऑफ कंटेनर्स इन इट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि एक पोर्ट बहुत सारे कंटेनर्स को अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। उन कंटेनर्स को क्रिएट करने, ये छोटे छोटे से कंटेनर आप देख रहे हैं, ये पूरा जो बॉक्स है वो एक पोर्ट है। ये जो कंटेनर्स हैं उनको क्रिएट करने का काम है वो डॉकर कंटेनर का है, डॉकर का है, ठीक है। वो डॉकर कंटेनर्स है। बट पोर्ट क्या होता है ना, पोर्ट इज़ जस्ट लाइक ए कवर और लेबल और टेम्पलेट जो उन सारे कंटेनर्स को कंटेन करता है। तो जो पोर्ट है यानी कि जो बाहर का कवर है, इसको क्रिएट करने का काम है क्यूब एपीआई सर्वर का। तो क्यूब एपीआई सर्वर क्या करता है कि जैसे ही यूज़र की रिक्वेस्ट आती है वो पोर्ट को क्रिएट कर देता है, और जब भी हमारा पोर्ट क्रिएट हो जाता है तो उसका जो स्टेटस होता है वो पेंडिंग स्टेटस के अंदर होता है। हमें पता है ना कि अलग अलग स्टेटस होते हैं, पेंडिंग, कंप्लीट, रनिंग, ठीक है। तो पेंडिंग स्टेटस का मतलब ये होता है कि भाई आपका पोर्ट क्रिएट हो चुका है बट अभी भी कहीं पर वो शेड्यूल नहीं हुआ है, कहीं मतलब कहीं किसी भी नोड के ऊपर वो अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है, तो इसलिए उसका स्टेटस पेंडिंग होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि स्टेटस अगर किसी का पेंडिंग है तो उसका क्या मतलब है। तो इसका फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि वो जो आपका पोर्ट है वो कभी कहीं पर भी अभी तक नोड पर शेड्यूल नहीं हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितनी आपने रिक्वेस्ट करी है मेमोरीज़ के लिए, सीपीयू के लिए, ऐसा इतना जो स्पेस है, इतनी जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो अवेलेबल ही नहीं है क्लस्टर के अंदर, उन नोड्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तब भी आपका पोर्ट जो होता है वो पेंडिंग स्टेटस के अंदर रहता है। तो जैसे ही पोर्ट क्रिएट हो जाता है और वो पेंडिंग स्टेटस के अंदर आता है, तो क्यूब शेड्यूलर ये देखता है कि अच्छा पोर्ट क्रिएट हो चुका है और अभी तक वो पेंडिंग स्टेटस के अंदर है। तो क्यूब शेड्यूलर क्या करता है कि अब उसका टर्न आता है कि वो देखता है कि अच्छा पोर्ट अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ है, तो वो पोर्ट की स्पेसिफिकेशन को देखता है कि पोर्ट क्या चाहता है, उसको कितना रिक्वायरमेंट है, उसको कितनी सीपीयू और कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, और फिर वो अब क्लस्टर के अंदर देखता है कि ऐसे कौन कौन से नोड्स हैं जो उस पोर्ट को रखने के लिए कैपेबल हैं।
और जैसे ही उसको फाइंड आउट कर लेता है, उसमें बहुत सारे वे होता है क्यूब शेड्यूलर किस तरह से नोड को चूज़ करता है पोर्ट के लिए, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। पर जैसे ही क्यूब शेड्यूलर एक राइट नोड उस पोर्ट को शेड्यूल करने के लिए चूज़ कर लेता है, तो उस नोड पर चल रहे क्यूबलेट से वो जाके बात करता है। क्या कहता है? उस क्यूबलेट को रिक्वेस्ट करता है कि भाई क्यूबलेट, तुम क्या करना कि ये हमारा जो पोर्ट है इसको इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं और इस पोर्ट के अपने नोड के अंदर शेड्यूल कर दो और इसके जो एसोसिएटेड कंटेनर्स हैं उनको रन करो। तो क्यूबलेट क्या करता है? क्यूबलेट उस रिक्वेस्ट को लेकर जाता है डॉकर के पास में और डॉकर से ये कहता है कि ये हमारे पास में इतने n नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं इस पोर्ट के लिए और उन कंटेनर्स को रन करो। तो यहाँ पर आकर हमारे जो पोर्ट्स के अंदर कंटेनर्स होते हैं वो रन करते हैं और यहाँ पर आकर हमारा पोर्ट जो होता है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली शेड्यूल्ड हो जाता है हमारे उस नोड के ऊपर। और जब पूरे तरह से वो शेड्यूल हो जाता है तब उसका स्टेटस आता है रनिंग स्टेटस। रनिंग मतलब अब वो सक्सेसफुली शेड्यूल हो चुका है, उसके अंदर जो भी कंटेनर्स थे वो बन चुके हैं। जब ये स्टेटस रनिंग हो जाता है तो सबसे पहले क्यूबलेट जो होता है, डॉकर वापस से रिप्लाई करता है क्यूबलेट को कि हमने जो आपने कहा था उतने कंटेनर्स हमने बना दिए हैं। और क्यूबलेट रिक्वेस्ट करते वापस से उसको रिप्लाई करता है क्यूब शेड्यूलर को कि जो आपने पोर्ट हमें शेड्यूल करने को कहा था हमारे नोड के अंदर वो हमने सक्सेसफुली शेड्यूल कर दिया है। और क्यूब शेड्यूलर वापस से रिप्लाई करता है क्यूब एपीआई सर्वर को कि जो भी पूरा पोर्ट था वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली शेड्यूल हो चुका है और ये चीज़ जो भी है पूरा पोर्ट हुआ है वो ETCD डेटाबेस के अंदर जाकर उसकी एंट्री हो जाती है। तो इस तरह से एक पूरा वर्किंग फ्लो रहता है कि किस तरह से पूरा एक पोर्ट यूज़र के रिक्वेस्ट से आता है, किस तरह से क्यूब एपीआई सर्वर के पास जाता है, क्यूब शेड्यूलर के पास जाता है, क्यूबलेट, फिर डॉकर, फिर ETCD डेटाबेस। तो ये पूरा वर्किंग फ्लो है। तो यहाँ पर जो मेन बात जो समझने वाली बात है कि ये है कि यहाँ पर एक पोर्ट को शेड्यूल करने के लिए सारे कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर बिना कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स के आप पोर्ट को शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है स्टैटिक पोर्ट्स का। स्टैटिक पोर्ट्स क्या होते हैं? ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिनको मैनेज्ड, जिनको क्रिएट क्यूबलेट करता है, जहाँ पर बिना किसी कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट यानी कि बिना किसी उनकी हेल्प लिए मतलब जो हमारा क्यूबलेट है वो अकेला ही पोर्ट्स को क्रिएट भी करता है, उन्हें मैनेज भी करता है, उन्हें शेड्यूल भी करता है। तो ये हमारा स्टैटिक पोर्ट्स का कंसेप्ट है। यहाँ पर कोई भी कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट की बिना हेल्प के ये काम क्यूबलेट करता है। तो स्टैटिक पोर्ट्स ये कहलाते हैं जिनको मैनेज क्यूबलेट करता है। अब कैसे होता है कि हमेशा आपको अगर स्टैटिक पोर्ट्स बनाने हैं तो आपको क्या करना है कि आपके पास में एक रिक्वायरमेंट है कि आपको क्यूबलेट होना चाहिए, आपके पास कोई भी कंटेनर रन टाइम इंजन होना चाहिए। हमारे पास में यहाँ पर डॉकर अभी हमने यूज़ किया है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको जो स्टैटिक पोर्ट्स क्रिएट करने हैं, आपको वहाँ पर उस क्यूबलेट के नोड के ऊपर एक डायरेक्टरी बनानी है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर के अंदर पोर्ट की जितनी भी YAML फाइल्स है वो आपको वहाँ पर स्टोर करनी है। पोर्ट की YAML फाइल्स को आपको वहाँ स्टोर करनी है। जो भी पोर्ट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, स्टैटिक पोर्ट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, उनकी YAML को सिर्फ YAML कॉपी होनी चाहिए आपके पास में और उस डायरेक्टरी के अंदर जाके स्टोर कर देनी है। और फिर दूसरे केस के अंदर आपको क्या करनी है? स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्यूबलेट को ये बताना है कि हमने ये फोल्डर है, जैसे हमारा ABC नाम का, लेट सपोज इस फोल्डर का नाम ABC है, तो क्यूबलेट को आपको जाके ये बताना है कि हमारी जो YAML फाइल्स हैं स्टैटिक पोर्ट्स के लिए वो हमने ABC नाम के फोल्डर में स्टोर करी है, तो आप प्लीज़ जाके उसको बना दो। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जब आप उसको बता देते हैं कि हमारे इस फोल्डर में हमारी YAML फाइल्स पड़ी है, तो क्यूबलेट क्या करता है? पीरियडिकली उसको फोल्डर को चेक करता रहता है कि कौन कौन सी नई पोर्ट फाइल्स आई है, कौन सी नई YAML फाइल्स आई है, कौन से पहली वाली YAML फाइल को डिलीट कर दिया गया है। अगर डिलीट कर दिया गया है तो उसको डिलीट कर देना, उस पोर्ट को भी डिलीट कर देना है। अगर उस YAML फाइल में चेंज हुआ है तो उस पोर्ट को भी वापस से आपको चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें क्यूबलेट अकेला मैनेज कर लेता है। पोर्ट को शेड्यूल भी कर देता है, पोर्ट को क्रिएट भी कर देता है। अगर आपने फाइल को डिलीट कर दिया तो पोर्ट भी वो डिलीट कर देता है। तो ये हमने देखा कि क्यूबलेट अकेला पोर्ट्स को मैनेज कर पाता है और जो पोर्ट्स क्यूबलेट क्रिएट करता है उन पोर्ट्स को कहते हैं हम स्टैटिक पोर्ट्स।
तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि स्टैटिक पोर्ट्स क्या होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है कि नोड पर जाना है, एक फ़ोल्डर बनाना है, उस फोल्डर में YAML फाइल्स को डालना है और क्यूबलेट को बता देना है कि हमारी इस डायरेक्टरी के अंदर हमारी YAML फाइल्स पड़ी है, और क्यूबलेट आकर चेक कर लेगा और उन सारे पोर्ट्स को क्रिएट कर देगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली क्या है कि अगर हमने देखा होगा कि कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, वो एज ए पोर्ट्स रन होते हैं क्लस्टर के अंदर। तो जो कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स हैं हमारे सारे, वो सारे एज ए स्टैटिक पोर्ट्स रन होते हैं इन ए क्यूब सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। तो स्टैटिक पोर्ट से आप क्या समझे कि यानी कि उन सारे कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स को भी क्यूबलेट ही मैनेज करता है, वो एज ए स्टैटिक पोर्ट्स रन हो रहे होते हैं क्लस्टर के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी स्टैटिक पोर्ट्स होते हैं रन, उनमें कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट की आपको बिल्कुल भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक ही चीज़ का ड्रॉबैक है कि जो हमारा क्यूबलेट है वो सिर्फ पोर्ट्स को ही मैनेज कर सकता है, यानी कि पोर्ट्स को ही क्रिएट कर सकता है। अगर आप चाहो कि मैं यार डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो क्यूबलेट आपका क्रिएट नहीं कर पाएगा। आप क्यूबलेट से सिर्फ स्टैटिक पोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको स्टैटिक पोर्ट्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम एक बार फटाफट से लैब में चलते हैं, स्टैटिक पोर्ट्स के बारे में और समझते हैं और स्टैटिक पोर्ट्स को क्रिएट करके देखते हैं। वहाँ पर आपको जो भी डाउट्स होंगे आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो चलिए लैब के अंदर चलते हैं। तो हम लैब के अंदर आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में ये kubectl get नोड्स, कि मेरे पास में ये सिंगल नोड क्लस्टर है, मिनी क्यूब उसके अंदर रनिंग है, ओके। और मैंने एक यहाँ पर पोर्ट की एक फ़ाइल बना के रख रखी है static port.yaml करके। वो एक पोर्ट की YAML फाइल है, बिल्कुल बेसिक पोर्ट उसमें क्रिएट करने की YAML फाइल लिखी हुई है, जिसके अंदर API वर्जन v1 है, काइंड पोर्ट है, मेटा डेटा जो है उसमें नाम हमारा स्टैटिक वेब पोर्ट नाम से हम बनाना चाहते हैं, स्टैटिक वेब नाम से पोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कंटेनर्स वेब नाम का कंटेनर क्रिएट होगा, और इमेज जो हो वो nginx है, ओके। तो हम nginx का सर्वर बनाना चाहते हैं। तो ये YAML फाइल हमारे पास बनी हुई पड़ी है और हमारा जो नोड है वो सिंगल नोड क्लस्टर है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स हमारे क्लस्टर के अंदर ऑलरेडी रनिंग है, सारे नेम स्पेस के अंदर, ओके। तो हमारे पास में ये नंबर ऑफ पोर्ट्स रनिंग है, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि कोर DNS के 2 पोर्ट्स रनिंग है, etcd, क्यूब API सर्वर, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब शेड्यूलर एंड स्टोरेज प्रोविजनर, ठीक है, ओके। तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि ये हमारे चारों जो ये पोर्ट आपको दिख रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स के पार्ट है। सॉरी, ये 5 पोर्ट्स है, ओके। तो कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स के पार्ट है, और मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट जो होते हैं एज ए स्टैटिक पोर्ट्स रन करते हैं। अब आप इन पोर्ट्स के नाम्स को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये एज ए स्टैटिक पोर्ट रन कर रहे हैं। तो स्टैटिक पोर्ट क्या होता है ना, कि जो भी क्यूबलेट, जिस भी नोड के क्यूबलेट को आप स्टैटिक पोर्ट क्रिएट करने की YAML फाइल देते हो, तो वो क्यूबलेट क्या करता है कि उस नोड का जो नाम होता है ना, वो उस पोर्ट के साथ में अपेंड कर देता है। तो मैंने अभी बताया था कि मेरे पास में एक नोड चल रहा है मिनी क्यूब, और उसी मिनी क्यूब के अंदर जो क्यूबलेट रन हो रहा है, उसी ने ये सारे पोर्ट्स को क्रिएट किया है, उसी ने ये सारे स्टैटिक पोर्ट्स को क्रिएट किया है। तो उसने क्या किया है कि मिनी क्यूब के जो नाम है उसको उन सारे पोर्ट्स के नाम के साथ में अपेंड कर दिया है। इससे ये पता चलता है कि ये एज ए स्टैटिक पोर्ट रन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पहली बात थी कि हमें ये पता लगता है कि जब भी स्टैटिक पोर्ट्स क्रिएट होते हैं तो नोड का नाम उन पोर्ट के साथ में अपेंड हो जाता है। अब दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि अगर यहाँ पर पहले से ही स्टैटिक पोर्ट्स बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो फोल्डर जो जिसकी हमने बात करी थी कि वहाँ पर हमें अपनी YAML फाइल्स रखनी होती है, तो वो फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा इस क्लस्टर के अंदर। तो हमें उसकी लोकेशन पता करनी है कि वो फोल्डर किस लोकेशन पर है। तो हमें क्या करना है कि हमें क्यूबलेट की कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा कि स्टैटिक पोर्ट का पाथ क्या है। अब क्यूबलेट की कॉन्फ़िग फाइल आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको कैट करना है /var lib kubelet config.yaml। तो ये क्यूबलेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। उसके अंदर आप चेक करेंगे ना स्टैटिक पोर्ट पाथ, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि इस स्टैटिक पोर्ट का जो पाथ है, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर वो स्टैटिक पोर्ट्स की YAML फाइल्स पड़ी है। अगर आपको कल इस लोकेशन को चेंज भी करना है, तो आपको क्यूबलेट की इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आके चेंज करना होगा,
ठीक है, तो अभी हम इस फोल्डर की जो लोकेशन है उसको कॉपी कर देते हैं और ls करके देखते हैं कि यहाँ पर अभी कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें दिख रही है कि etcd की फाइल है, क्यूब API सर्वर की है, क्यूब शेड्यूलर और क्यूब कंट्रोलर मैनेजर की फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है। ओके, तो ये सारे एज ए स्टैटिक पोर्ट्स रन हो रहे हैं। और अभी हमने देखा कि मैंने एक पोर्ट की YAML फाइल बनाई हुई है staticport.yaml। तो मैं इस फाइल को मूव कर देती हूँ इस लोकेशन पर जहाँ पर ऑलरेडी सारी फाइल्स पड़ी हुई है। तो मेरी फाइल अब मूव हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो अब मेरे पास में इस डायरेक्टरी के अंदर 5 फाइल्स हो चुकी है staticport.yaml फाइल। अब थोड़ी देर के अंदर क्यूबलेट क्या करने वाला है, इस फाइल को रीड करने वाला है, इसके कंटेंट को पढ़ने वाला है और वो देखेगा कि अच्छा नया पोर्ट क्रिएट करने की रिक्वेस्ट आ चुकी है, मेरे पास नई फाइल आ चुकी है, तो वो एक पोर्ट को क्रिएट कर देगा। kubectl get पोर्ट करके हम देख लेते हैं एक बार क्या हमारा पोर्ट क्रिएट हुआ है क्या। तो देखिए बिल्कुल हमारा पोर्ट क्रिएट हो चुका है स्टैटिक वेब मिनी क्यूब नाम से। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एज ए स्टैटिक पोर्ट है क्योंकि इसके अंदर नाम जो है वो अपेंड हो चुका है और क्यूबलेट ने हमारे पोर्ट को क्रिएट कर दिया विदाउट एनी हेल्प ऑफ क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। क्यूब कंट्रोलर्स के जो भी कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स के जो भी पार्ट हैं उनकी बिना हेल्प लिए उसने पोर्ट को क्रिएट कर दिया है। अब पोर्ट क्रिएट हो चुका है और हमें पता है कि ये एनजिनिक्स सर्वर पोर्ट के अंदर चल रहा है, तो क्यों ना हम एक सर्विस बना देते हैं नोटपोर्ट नाम की, नोटपोर्ट टाइप की। वो सर्विस से हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये पोर्ट रनिंग भी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नोटपोर्ट टाइप की एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारी सर्विस बन चुकी है। अगर आपको मैं दिखाऊं kubectl get svc करके, तो स्टैटिक वेब मिनी क्यूब नाम की एक सर्विस बन चुकी है नोटपोर्ट टाइप की और उसका पोर्ट नंबर है ये। इस पोर्ट नंबर को कॉपी करते हैं। अभी हमने एनजिनिक्स पोर्ट, हमारा जो पोर्ट है वो एनजिनिक्स सर्वर को चला रहा है। तो अगर मैं इस पोर्ट को यहाँ पर लेकर जाऊँ और चलाऊँ तो मुझे एनजिनिक्स का वेब पेज दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल वेलकम टू एनजिनिक्स आ गया है, मतलब हमारे पास में एनजिनिक्स का वेब सर्वर जो है हमारा इस पोर्ट के अंदर चल रहा है। हमने सर्विस बना के उसको एक्सपोज करके देख लिया है। तो आज की इस लैब में हमने क्या किया था, हमने एक स्टैटिक पोर्ट को क्रिएट किया, स्टैटिक पोर्ट्स के बारे में जाना, उसकी लोकेशन कहाँ होती है, क्यूबलेट की कॉन्फ़िग फाइल के बारे में जाना और स्टैटिक पोर्ट जो हमने बनाया था उसकी एक सर्विस क्रिएट करके उसके पोर्ट को एक्सेस करके हमने देखा। तो आई होप आपको स्टैटिक पोर्ट्स के का जो भी कंसेप्ट है उसको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।